एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर। मोहम्मद इमरान जी, प्रधानमंत्री का एक बयान याद आ रहा है हमको कि एक हाथ में जो है मुसलमानों के हाथ में कुरान और एक हाथ में हम कंप्यूटर देना चाहते हैं। क्या केंद्र सरकार की कोई योजना, मोदी जी की कोई योजना जिससे आप प्रभाव हुआ हो कि आपके हाथ में कुरान भी हो और कंप्यूटर भी है, कोई ऐसा योजना? नहीं, ऐसा तो योजना तो नहीं लग रहा है। हाँ। लेकिन यहाँ पे जो बिहार सरकार, जो हम बिहार स्टेट के रहने वाले हैं, हाँ। जो हमारे जो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है, हाँ। वो मतलब वो जो करते मतलब रोजगार पे बात करते हैं, ना कि धर्म पे बात करते हैं। हाँ। तो ये है कि मतलब जो युवा है, जो वाकई बेरोजगार है, जो डिग्री बड़े बड़े डिग्री ले लेके वो इधर उधर भटक रहे हैं, तो मतलब बिहार वाले तो मतलब जॉब पा ही रहे हैं, अदर स्टेट वाले भी आके यहाँ पे जॉब ले रहे हैं, क्योंकि अदर स्टेट में ऐसे मतलब इतना जॉब कभी नहीं मिला है। और ये मतलब 2 महीने के अंदर 2 बार मतलब बीपीएससी एग्जाम लिया और इतने जल्दी रिजल्ट देने के बाद इतने जल्दी मतलब नियुक्ति पत्र दे दिया, बहुत खुशी की बात है। भेदभाव नहीं ना हो रहा है अल्पसंख्यकों नहीं, के भेदभाव साथ? नहीं हो रहा है, सबके साथ एक सब मतलब व्यवहार किया जा रहा है, चाहे मतलब किसी भी धर्म से रहने वाले मतलब रिलेटेड हो या किसी भी स्टेट के रहने वाले हो। जो युवा नेता हैं, एक तेजस्वी यादव हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रूल कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? मतलब बहुत अच्छा कर रहा है और वो मतलब एक मतलब जवान है, यंग है, तो वो मतलब जवानों के लिए सोचते हैं। ये मतलब जो युवा है, जो अच्छे आगे मतलब आगे चल के वो भविष्य में मतलब अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं। जैसे कि अगर बीपीएससी से हम पास करके आए हैं, तो जो हमारे पास जो तालीम है, जो हम इल्म हासिल करके आए हैं, तो वो भी हम जो बच्चों को पहुंचाएंगे, तो बच्चा भी जब आगे बढ़ेगा तो वो उससे समाज सोसाइटी सुधरेगा, भेदभाव कम होगा, और जो धर्म की जो राजनीति है या धर्म की जो लड़ाई होती है उससे मतलब बच्चे दूर होंगे और एक साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ एक साथ रहेंगे और मतलब पूरा देश के लिए सोचेंगे, पूरे मतलब स्टेट के लिए सोचेंगे। लेकिन क्या लगता है कि जो दूसरे प्रदेश हैं वो इस तरह से काम कर रहे हैं? क्योंकि लगातार देखा जाता है कि छोटी छोटी बात को लेकर के कहीं दंगा हो जाए, कहीं फसाद हो जाए, सरकार जो है वो धार्मिक टिप्पणी करने लगी है। कोई कहता है कि 80-20 की लड़ाई है। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव के मुंह से कभी आपने ऐसा सुना है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो मतलब जो सबके साथ एक सा करते हैं, सबके भलाई चाहते हैं, चाहे किसी भी धर्म के रहने वाले हो। लेकिन और भी स्टेट के है तो वो सिर्फ मतलब धर्म की या एक तरफा चलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। चलिए, तो आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, सर, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। देखिए, हमारे इन्होंने जो बोला था, वज़ीर आज़म ने जो कहा था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ, ये उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है जब सच में वो नौकरी दें या फिर नौकरी की बात करें। लेकिन जब अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये उनका सिर्फ भाषण कहा जाता है ना, कि उनकी बात जो मन की बात है वो सिर्फ मन की बात ही रह करके रह जाती है, और सच में ऐसा कुछ देखा नहीं जाता है। यानी वजीर आजम का जो बात हो उसको आप जो है मतलब सीरियसली नहीं ले? नहीं, बिल्कुल नहीं। जाहिर सी बात है, आप अगर जिस तरह से बोलते हैं, आपके हर एक बात को रिकॉर्डिंग किया जाता है, पूरी दुनिया सुनती है उस बात को, तो उसी हिसाब से काम भी करना पड़ेगा। आप सिर्फ खाली अगर भाषण देंगे और भाषण के अगर इसमें आप चलेंगे तो ऐसा नहीं होगा। और लोग जो आप जाग चुके हैं, अब देखना चाह रहे हैं, ख़ास करके बिहार के नीतीश कुमार ने जिस तरह से उन्होंने काम किया है, इसको पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं और सब सराह रहे हैं, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है और मैं समझता हूँ कि इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में इस तरह से होना चाहिए। चलिए, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा होना चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री जी, अगर आप चाहते हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान हो, उसके लिए मुद्दे की राजनीति होनी जरूरी है, शिक्षा की राजनीति होनी जरूरी है, नौकरी की राजनीति होनी जरूरी है। लेकिन कभी आपके चीफ मिनिस्टर कह देते हैं कि ये लड़ाई तो 80 और 20 की लड़ाई है, और ये चीफ मिनिस्टर को आप जो है पीठ थपथपाते हैं, तो थोड़ा सा निराशा जरूर होता है। आपने नौकरी तो नहीं दी है, लेकिन लोग फिर भी आप पर विश्वास कर रहे हैं चुनाव में। लेकिन जो आम लोगों की समस्या है उस पर भी ध्यान दें। फिलहाल आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे हैं।